आपका प्यारे विद्यार्थियों 12.2 प्रश्नावली में, जिसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ वृत्त का क्षेत्रफल और घनाभ आयतन इसमें से रिलेटेड है। इसमें जो भी है ये हमारा प्रश्नावली है। इसमें हमें आयतन, वृत्त, शंकु इनके सबके जो है मान निकालने होते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा सवाल है जिसमें कहा गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% जो है चीनी की चाशनी होती है और 45% गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो सबसे पहले तो देखो, हमें इसमें ना एक गुलाब जामुन निकालनी होगी। गुलाब जामुन का क्या निकालना होगा? आयतन निकालना होगा। उसके अनुसार ही फिर 45 गुलाब जामुनों को जब एक आयतन आ जाएगा तो 45 गुलाब जामुनों का जो वैल्यू आयतन निकालने के लिए एक गुलाब जामुन के आयतन वाले से गुणा कर देंगे। तो उससे जो है हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा। और फिर कह रहा है लगभग 30% चाशनी होती है एक गुलाब जामुन में, उसके आयतन की लगभग वो चाशनी होती है। तो इस चाशनी से हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। जो हमारे पास कुल आयतन आएगा उसके लिए हम जो है 30% से जो चाशनी है, जो टोटल आयतन आएगा चाशनी का, उसका हम 30% निकालेंगे। और जो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। चाशनी की मात्रा पता चल जाएगी उससे हमें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बोला गया है। तो इसने कहा है कि एक बेलनाकार है, उसके अंदर जो है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, जिसमें 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने इसने मोटा मोटा बता दिया हमें कि हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन आप विवाहों में, शादियों में कभी कभी जाते होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा गुलाब जामुन जो है कुछ गोल होती हैं, कुछ बेलनाकार होती हैं। तो अब बेलनाकार गुलाब जामुन का बता रहा है ये। तो इसके लिए हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे तो इसमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हम यहाँ पे एक अपने हिसाब से समझने के लिए हमें इस चित्र को अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए, ये गुलाब जामुन है इस तरह से बनी हुई। यहाँ से इसका ये गोलाई सिरा है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, एक गोला है। यहाँ पर भी इस तरह से ही और यहाँ पर भी अर्धगोला है। ऐसे ही बताया गया ना चित्र में, सवाल में यही बोला है कि इसके दोनों ओर जो है अर्धगोलाकार है। तो इसने इसका क्या है जो हमारे पास दिया हुआ है, बेलनाकार है। यहाँ तक तो इसका बेलन हो गया, लेकिन इस टोटल सारी इसकी लंबाई जो है ये बता रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना बता रहा है, 5 सेंटीमीटर है। किसकी बात हो रही है? गुलाब जामुन की, खाली एक, जबकि छोटी छोटी हैं लेकिन हमें बड़ी के तौर पर लेनी होगी। लेकिन फिर इसका व्यास बता रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ का व्यास, यहाँ से यहाँ तक का व्यास जो है, यहाँ से यहाँ तक का व्यास ये बता रहा है कितना है, वो है 2.8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे इसका इतना व्यास है तो अंदर का व्यास भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? यहाँ पर भी 2.8 सेंटीमीटर नहीं होगा ये यहाँ पर इसका अंदर का जो है 1.4 हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ की इसकी 4, क्योंकि अर्धगोलाकार है। तो 1.4 जो है यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी इसकी आर। यहाँ से यहाँ तक का भी आर जो है 1.4 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अगर हमें ओनली इस बेलन का ही निकालना है तो, ये बेलन निकालना है तो इस 5 सेंटीमीटर में से हमें 1.4 दोनों तरफ की साइडों को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या नाम है, बेलन की जो है लंबाई आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, जो भी आप समझे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमें, इसको हम ऊंचाई लिख लो चाहे हाइट लिख लो, एच से डिनोट कर देते हैं। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जो इसकी टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें से कर देते हैं 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 2.8। इसको घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो बेलन की घटाने पर वैल्यू प्राप्त होगी हमें, वो आ जाएगी
5 में से 2.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 2.8 घटाएं, यानी 5 ऐसे लिख लो 0 और 2.8 है तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचे कितने? 4, 4 में से 2 गए 2, तो दशमलव का दशमलव बीच में 2.2। तो ये कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक की बेलन की ऊंचाई? 2.2 सेंटीमीटर। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक की जो है लेंथ बताने की कोशिश करी, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी। बाकी तो व्यास तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही चुका हूँ, टोटल व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो किसकी बात हो रही है? एक गुलाब जामुन की। किसकी नाम चित्र हमने बनाया है? एक गुलाब जामुन का जिक्र किया गया अभी यहाँ। एक गुलाब जामुन का चित्र की बात करके हमने इसको समझने की कोशिश की है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सब सवाल के अंदर हमारे पास दिया क्या हुआ है? सबसे पहले लिखेंगे हल। इसकी तरफ एक लाइन लगा लेते हैं, बस हमने समझने के लिए कर लिया। तो यहाँ पर हम इस सब चीज़ों को लिख लेते हैं एक पॉइंट से। क्या हमारे पास दिया क्या हुआ है? हमारे पास दिया है क्या दिया है? बेलन के अर्धगोलों का व्यास, जो हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, जो बेलनाकार है होगी तो प्रत्येक गोला जिसके दोनों अर्धकाल गोलाकार है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो एक बेलन के आकार का है। तो लिखेंगे डायरेक्ट बेलन। तो क्या लिखें? बेलन के आकार का है ना, यहाँ पे लिखा है, तो जिसके दोनों सिर्फ अर्धगोलाकार हैं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे बेलन के अर्धगोलों का, बेलन के अर्ध गोलों का व्यास दोनों तरफ कितना है? 2.8 है, 2.8 है। यहाँ पर भी अगर बात की जाए बेलन की तो व्यास कितना बता रहा है? 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका भी व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो बेलन के अर्धगोलों का व्यास बोले तो डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। उसके बाद त्रिज्या क्या होगी? हमारे पास त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी r बराबर d/2 बराबर, इसको हम भाग कर देंगे 2.8 को 2 से कट जाएगा, ये 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई हमारे पास? 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो r बराबर होगा 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दे दिया, से देने से हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब रही बात बेलन की ऊंचाई। बेलन की यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये निकालने के लिए हमें साइडों में जो इसकी त्रिज्याएं बनेंगी 1.4 और 1.4, इनको दोनों को घटा देंगे टोटल लंबाई में से 5 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ये लंबाई आ जाएगी। तो इसलिए हम लिख लेंगे बेलन की लंबाई। यानी हम ये बेलन की बात नहीं कर रहे, गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, जो गुलाब जामुन दी है इसके अंदर। तो लिखेंगे, ताकि हम बेलन को तो इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सवाल को आसानी से समझने में और उसका निकालने में आसानी हो, इसलिए हम बेलन लिख के चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए लिखेंगे बेलनाकार गुलाब जामुन भी लिख सकते हैं हम, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे बेलन की ऊंचाई को हम यहाँ छोटे h से डिनोट कर देते हैं, बराबर h बराबर होगी 5 माइनस कितना? पहला वाली त्रिज्या, यहाँ पहले इसकी अर्धगोले की त्रिज्या, यानी 1.4 प्लस 1.4, इनको जोड़ दो तो बराबर हो जाएगी 5 माइनस 2.8, बराबर कितना आएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये प्राप्त होगी ना। 1.4 प्लस 1.4 दोनों साइड को जोड़ लिया हमने। तो हमने पहले बताया था आपको, ये दोनों साइड के हम घटा देंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, और बीच में जो हमारी टोटल है लंबाई या ऊंचाई, उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी टोटल बेलन की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ तक हमारा बेलनाकार है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। वो मैंने इसमें भी निकाल के आपको दिखाई थी।
तो इस प्रकार से हमारे पास बेलन की ऊंचाई भी आ गई है 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें अपना सूत्र प्रूफ करना है, सूत्र के अनुसार ही हम इसका पूरा हल कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब हमारे पास अब हमें क्या करना है, इसमें लिखा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग, तो हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे फिलहाल। तो हमारे पास देखो त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एक बेलनाकार गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन बेलन का आयतन निकाल लेंगे डायरेक्ट, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन, तो इसमें क्या होगा, एक गुलाब जामुन के अंदर हमारे पास एक गुलाब जामुन के अंदर दो अर्धगोले भी हैं और एक बेलन भी है। तो क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलों का आयतन, यानी हमें बेलन का आयतन भी जोड़ना होगा और दो अर्धगोलों का आयतन भी जोड़ना होगा। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। तो इसको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई तो आप आसानी से एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, इसे लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। और एक बात और बता दूं आपको, जैसे पाई का मान अगर इसमें नहीं दिया गया है तो पाई का मान हमें 22/7 ही लेकर चलना होता है, ये सवाल के पहले आरंभ में ही बोला जाता है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक गुलाब जामुन के अंदर क्या क्या चीज़ है, दो अर्धगोले हैं और साथ में एक बेलन का आयतन है। तो लिखेंगे सबसे पहले बेलन का आयतन, जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन, प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोलों अर्धगोलों का आयतन, हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं आयतन, अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है हमारे पास, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख लेते हैं इसको पाई आर स्क्वायर एच यानी हाइट, और साथ में प्लस दो गोलों का आयतन। दो गोले का गोला क्या क्या होगा, एक गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, उसको दो से गुणा कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई में होगा ये दो गुणा अर्धगोले का 2/3 पाई आर का घन, पाई आर का घन यानी आर का घन, ये आर का क्यूब हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। अब इसे आगे सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो वो आप कॉमन ले लीजिए आगे बढ़ने पर। तो इन दोनों में पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर का यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे पाई आर है, तो दोनों में पाई आर कॉमन है। क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है। पाई आर इसमें क्यूब है, इसमें घन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा इसमें। तो हम पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एच प्लस 2 और गुणा में गुणा में 2/3 और एक आर बचेगा, क्योंकि दो आर तो एक आर से भाग काटेंगे तो दो आर तो इसमें कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो एक आर बचा यहाँ पे। तो आगे बढ़ने पर तो यहाँ पे आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो हम समझने के लिए क्या था, चित्र बनाया था जो आपके सामने ऊपर दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा सूत्र कह रहा है। तो पाई का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं 22/7 आगे बढ़ने पर, 22/7। आर कितना है हमारा, आर गुणा में 1.4 है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, 1.4 दो बार है, तो 1.4 दो बार दो लिखेंगे। और उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, गुणा कर रखी है हमने, यहाँ पे कर लीजिए। एच की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, एच हमारी है 2.2 हाइट थी, और प्लस में ये 2 2 4 इनके आपस में गुणा कर लेंगे, 4/3, और आर की वैल्यू क्या आती है हमारी, गुणा में 1/1.4। तो ये इतना इतना आ गया था। तो इसको आगे बढ़ने पर बढ़ेंगे आगे, कटता है तो काट दो,
तो ये दशमलव करके अगर 7 से 14 को काटें तो 0.02 पे कट जाएगा। ये 0.2 पे कट जाएगा। तो इसे काट देते हैं। 7 दूनी 14, यानी ना जाने की 0 दशमलव लगा के 0.2 पे कट गया। ये 7 दूनी 14 से काट दिया हमने। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, इसकी गुणा करते हैं इससे 22 की, दशमलव में है लगा के, तो आ जाएगा हमारे पास गुणा करने पर 22 दूनी 44। तो 44 के बीच में एक दशमलव है, तो एक दशमलव यहाँ गुणा में 1.4, 1.4 ऐसा आ गया। तो इसके बाद अंडर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी आपस में गुणा करके देखो कुछ कटता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कटता है, इनकी डायरेक्ट गुणा कर दो। 22 चौके 4 दूनी 8, इसकी 14 चौके 56, 14 से इसकी प्लस में है 22, तो इसको फिलहाल ऐसे लिख लो। 2.2 प्लस 14 चौके 56, ये दशमलव है, ये 5.6 लिखेंगे बटे में 3। इन दोनों का एलसीएम कर लो यहाँ पे लघुत्तम समवर्तक, तो ये सोल्व हो जाएगा 3 के हिसाब से। आगे बाहर बढ़ने पर 44 की 1.14 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। 14 चौके 56 हासिल लगे, 14 28 14 चौके 56 हासिल लगे 5, 14 चौके 56 और 5 61, 61 है। तो दशमलव कितने के बाद है, 1 2, 1 पॉइंट के बाद है, तो यह आ जाएगी 61.6। 1 2, 1 पॉइंट के बाद है ना, तो 1 पॉइंट के बाद ही आएगी दशमलव, यहाँ पे लगा देते हैं। 4 चौके 16 हासिल लग गए 1, 4 चौके 16 और 1 17, इस तरह से, यानी यहाँ पे 616.1 आ गया यहाँ पे। और अंदर की भी गुणा कर लेते हैं, ये गुणा में ही है, ये इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर क्या आता है हमारे पास, 3 को एलसीएम लिया हमने, 3 ले लिया एलसीएम, तो इसके बटे में तो 1 है, तो 1 से जब 3 को भाग करेंगे तो ये 3 एक 3 आएगा, बचती है 66, 6.6, और प्लस में 3 से 3 काटेंगे 1 बचेगा, तो 5.6। इनको आपस में जोड़ दो, 66 और 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 66 और 56 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 66 प्लस 56, 6 दूनी 12 हासिल लगे 1, 6 6 12 यानी 122, तो आ जाएगा 61.6 गुणा में, यानी इसको ब्रैकेट में रखेंगे फिलहाल, ब्रैकेट में 100 यानी 12.2 बटे में 3। आगे बढ़ने पर तो अभी हमारे पास इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। आप जब गुणा करेंगे 12 इसकी 61.6 की 12.2 से, तो आपके पास प्राप्त होगा 75। गुणा कर लेना, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी करके दिखाता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो 75.12 आएगा हमारे पास, 1.5 2 आ जाएगा और बटे में 3 होगा। जैसे भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 25.05 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन। अब एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया, इसलिए लिखेंगे क्योंकि गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, क्योंकि एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर है 25.05 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर, इतना आ गया 25.05 घन सेंटीमीटर। तो हमारे पास टोटल कितनी कितनी गुलाब जामुन है, हमारे पास है 45 गुलाब जामुन। तो इसलिए 45 गुलाब जामुनों
का आयतन कितना होगा, इसके साथ डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 45 गुणा 25.05, जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा ये, हमारे पास अभी टाइम नहीं है इतना, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसको, 11.27.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद चाशनी की मात्रा निकालनी है आपको। तो जैसे हमने चाशनी की मात्रा क्या कहा है, लगभग एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। तो यानी जब एक में 30% है तो 45 गुलाब जामुनों का 30% कितना होगा, 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन है उसका 30% हम निकाल लेते हैं। तो इसलिए 45 गुलाब जामुनों की चाशनी की मात्रा निकालने के लिए हमें जो पूरा आयतन आया है 45 गुलाब जामुनों का, उसका हमें 30% निकालना है, तो वो निकालेंगे। तो इसलिए हमें क्या निकालना है, चाशनी की मात्रा, चीनी की चाशनी होती है तो जो में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो ये हमें चाशनी निकालनी है 45 गुलाब जामुन की। तो इसलिए 45 गुलाब जामुनों की चाशनी, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के एक बेलन का आकार का हो, सब कुछ बता दिया उसने। तो इसलिए लिखेंगे चाशनी की मात्रा 45 गुलाब जामुनों में, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, चाशनी यानी जो मिठास होती है इसकी, चाशनी की मात्रा, तो ये मात्रा किससे निकलेगी, उसके आयतन का हम 30% कर देंगे। तो क्या करेंगे, वो होगी बराबर होगी 1127.25 क्यूबिक घन का जो हमारे पास ये है का 30%, ये होगी 30%, ये निकाल देंगे तो हमारे पास उसका पूरा उत्तर आ जाएगा। तो बढ़ेंगे आगे, तो 1130 का इसका वो निकालेंगे 30%, कैसे निकलेगा, परसेंट बटे 100 होता है, तो 1127.25 गुणा में 30/100, इससे काट दो, इसे 0 से 0 कट गई। अब 3 से इसकी गुणा कर दो, 1127 की 3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा, आगे बढ़ने पर 3381.75 और बटे में 10 है। अब 10 है तो 10 से इसे भाग करेंगे तो 1 दशमलव और घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 338.1715 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर होगा, यही हमारा होगा चाशनी की मात्रा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।